हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे ALP या फिर SSC GD या फिर NTPC या फिर CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है मेरे साथ। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, कितना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलता आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा दी गई आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क जगह है तो यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए ये दोनों को कुछ करके मतलब यहाँ पे लाया होगा संख्या इधर। तो ये यहाँ और यहाँ पे दोस्तों कैसे करके संख्या लाया गया सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है। तो इसका दोस्तों अगर मल्टीपल करेंगे तो 9 से 36 हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। और इसका भी अगर मल्टीपल करेंगे तो हम लोग को कितना दिख रहा है दोस्तों, 9 6 के 36 दिख रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में दोस्तों हम लोग को 36 ही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, इसका भी दोस्तों देखते हैं करके मल्टीपल क्या हम लोग का आता है, ठीक है। तो इसमें अगर मल्टीपल करेंगे दोस्तों हम लोग को निकल कर आ रहा है 9 72, ठीक है। इसमें दोस्तों 72 निकल के आ रहा है। तो इसमें भी दोस्तों अगर 23 मल्टीपल 3 करेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का 4 3 के 12 2 और 3 2 के 7 यानी कि 72 हम लोग को निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये दोनों ही कंडीशन में दोनों इसमें अगर सेम आ रहा है तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसको भी हम लोग को वही वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करके देखते हैं आखिरकार इसमें कितना आ रहा है, ठीक है। तो 15 से कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है। अगर 90 आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर किससे मल्टीपल करें ताकि हम लोग का 90 आ जाए, तो यहाँ पे दोस्तों अगर 9 है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 10 से करेंगे तो हम लोग कितना हम लोग का 90 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों 90 आ गया तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पे 10 भरा आ जाएगा, ठीक है। 10 भरा जाएगा दोस्तों, तो 10 किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों मैथ का भी सवाल लेके आने वाले हैं, ठीक है। जब तक 1 के सब्सक्राइबर नहीं हो पाएगा मैथ का सवाल नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। अगर मैथ का सवाल भी दोस्तों आप लोग को पढ़ना है तो दोस्तों 1 के सब्सक्राइबर करने का प्रयास करें जल्द से जल्द, ठीक है। और कहीं ना कहीं शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला साल पे देखते हैं अगला साल पे हम लोग का क्या दे रखा। तो दोस्तों अगला साल पे अगला साल पे हम लोग का दे रखा पृथ्वी नीला रहता है तो मंगल ग्रह किस कलर का रहता है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों पृथ्वी अगर नीला रहता है तो हम लोग का पृथ्वी जाहिर सी बात है दोस्तों नीला ही है, ठीक है। और मंगल ग्रह किस तरह से है दोस्तों, तो मंगल ग्रह हम लोग का लाल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, लाल भरा जाएगा, ठीक है। तो लाल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रेट का कोड यहाँ पे 18 120 दे रखा है। तो गोड का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे रेट का कोड 18 120 दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों गॉड का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 संख्या दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 2 4 1 5 संख्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 3 गो दे रखा है, यहाँ पे भी दोस्तों कितना होना चाहिए, 5 गो होना चाहिए, ठीक है। तो 5 गो देखिए तो दोस्तों सब किस में है, तो 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या पड़ेगा, तो हम लोग का तो टेंशन से बाहर है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों वही भाई बहन बना पाएंगे जिसको कि ABCD का प्लेस वैल्यू याद होगा, ठीक है। ABCD का प्लेस वैल्यू जिसको याद होगा दोस्तों उसके लिए चुटकी भर का सवाल है, सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। जिसको ABCD का प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो उसके लिए तो सवाल पहाड़ जैसा लगेगा ही, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ, देखिए आर का कोड कितना होता है 18 तो होता है, तो ये 18 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और ए का कोड क्या होता है दोस्तों
1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। और टी का कोड कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 20 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जी का कोड कितना तो 7 होता है, तो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। और ओ का कोड कितना तो दोस्तों 15 होता है, ठीक है, जो कि यहाँ 15 हो जाएगा। डी का कोड कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। तो 71 54 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 71 54 किस में दे रखा है दोस्तों, तो देखिए 71 54 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा विषम की पहचान करें, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें जितना भी सवाल हम लेके आए हैं, हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्यों ना ले लें, ठीक है। हर एक एग्जामों में दोस्तों रीजनिंग का ये सब सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है दोस्तों। वहीं से हम कवर किए हो, तो आप लोग को कहीं और भटकने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जितना भी एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों रिलेटेड, मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों विषम का पहचान कर, तो विषम इसमें से दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका प्लस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। टी का प्लस वैल्यू होता है हम लोग का 20, ठीक है। और भी का आता है दोस्तों हम लोग का 22 होता है, ठीक है। और एल का दोस्तों हम लोग का 12 होता है, ठीक है। एम का कितना होता है दोस्तों हम लोग का, सॉरी एम का एम ही होता है, एम का दोस्तों प्लस वैल्यू यहाँ पे हम लोग का होता है 13 होता है, ठीक है। LM 13 होता है दोस्तों। इसमें तो दोस्तों हम लोग का प्लस वैल्यू तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर प्लस वैल्यू नज़र अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 20 की बात किया जाए दोस्तों, 20 हम लोग का मान के चलिए सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या है, यानी कि दोस्तों ये 20 जो है हम लोग का 5 और 5 के 20 से कट सकता है, ठीक है। यानी कि इसका गुणनफल है, इसका मतलब भाज्य है, ठीक है। अब 22 की बात किया जाए तो दोस्तों इसका भी गुणनफल है, और 12 का बात किया जाए तो दोस्तों इसका भी गुणनफल, ठीक है। लेकिन 13 की बात किया जाए तो इसका कोई भी गुणनफल नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी विषम संख्या उस पर विषम हो सकता है, ठीक है। पर इस अनुसार से दोस्तों अगर जिसको नहीं पता है तो दोस्तों एक लॉजिक इसमें और भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक लॉजिक और क्या लगाइएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो टी है, ठीक है। टी का मतलब देखिए दोस्तों, टी यहाँ पे जो है, टी में जो लकीर है वो लकीर कितना है दोस्तों, टी में जो लकीर है दोस्तों, देखिए एक इधर से एक इधर से, ठीक है। सॉरी एक इधर से, 2 यहाँ पे लकीर दिख रहा है तो टी में, ठीक है। एक और एक 2, ठीक है। भी में दोस्तों भी 2 दिख रहा है, एक और 2, ठीक है। एल में भी दोस्तों एक और 2 दिख रहा है, ठीक है। एम में भी दोस्तों देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है, ठीक है। उस हिसाब से भी दोस्तों हम लोग का क्या है, सॉरी डी ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर, अगला सवाल पर दोस्तों दे रखा आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आकृति में दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों बताने इस पूरे फिगर में जो हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, एक सेकंड, पूरे फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है वो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल देखिए दोस्तों कितना है, काउंटिंग कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, ठीक है। चौथा के बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आप लोग को कहीं भी इस तरह का ट्रायंगल नज़र आए तो इसमें करना क्या दोस्तों, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। और 4 का दोस्तों सबसे बड़ा जो संख्या उसको 2 से मल्टीपल हमेशा कर देना, ठीक है। तो 4 का दोस्तों हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों कितना था, 4 था, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों आमिर खान का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए आमिर खान का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, 17 34 65 1 दे रखा है, ठीक है। इंडिया का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 68 96 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आमिर खान का कोड यहाँ पे 17 34 और 65 1 किस तरह से लिखा गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इंडियन का कोड भी लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों चंदा का कोड दोस्तों यहाँ पे बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों इंडिया का कोड, सॉरी अमेरिका का कोड, तो ए का कोड कितना था दोस्तों, 1 होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा। लेकिन एम का कोड 13 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों करना क्या है,
देखिए यहाँ पे इंडिया दे रखा है, ठीक है, सॉरी अमेरिकन दे रखा है। तो अमेरिकन में दोस्तों ए का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखा है, एम का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है। और ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 दे रखा है, और आर का प्लेस वैल्यू आर का प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 दे रखा है, ठीक है। और आई का प्लेस वैल्यू 6 दे रखा है, सी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखा है, ए का प्लेस वैल्यू 1 ही दे रखा है, ठीक है। तो वही लॉजिक से दोस्तों यहाँ पे भी देखिए आई का कोड यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है, और एन का कोड 8 दे रखा है, और डी का कोड यहाँ पे 6 दे रखा है, और आई का कोड यहाँ पे 6 दे रखा है, और आई का कोड सॉरी ए का कोड यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को करना है, देखिए उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी करना। सी का कोड यहाँ पे देखिए कितना है, तो यहाँ पे सी का कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 दे रखा है, ठीक है। तो सी का कोड क्या आ जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर सी का कोड 5 हुआ दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए और डी हम लोग का ऐसे ही चला गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ए का कोड कितना होता है, 1 दे रखा, ठीक है। तो इसके बाद एक हम लोग का हो जाएगा जो कि एक यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और एन का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एन कहाँ पे दे रखा है, एन यहाँ पे दे रखा, एन का कोड कितना दे रखा, 8 दे रखा, ठीक है। तो एन का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 51 8 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिख रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तब इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। पूरा हम लोग नहीं भी बनाएंगे, हम लोग का जहाँ से उत्तर मिल जाता है वहीं से हम लोग ऑप्शन का टिक लगा के निकल भी सकते हैं, क्योंकि ये तो हम 100% तो होगा नहीं, ये भी तो हुआ नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या आते रखे, उससे पहले बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। और जितने भी आप लोग के दोस्त महिमों का सभी के पास शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताने के क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे सभी को करना क्या दोस्तों, देखिए दोस्तों एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ नज़र यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हम लोग को 64 दे रखा है, यहाँ पे जो 36 दे रखा है, और यहाँ पे जो 49 दे रखा है, ये दोस्तों हम लोग को क्या दिख रहा है, किसी न किसी का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो करना क्या दोस्तों, यहाँ पे देखना है कि 36 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो 36 हम लोग का देखा जाए तो 6 के स्क्वायर है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए 49 को देखा जाए दोस्तों तो 49 हम लोग का किसका स्क्वायर है, तो 49 दोस्तों 7 7 49 यानी कि 7 का स्क्वायर है, ठीक है। और 64 दोस्तों हम लोग को दिख रहा है, तो 64 किसका स्क्वायर दोस्तों, एक सेकंड, 64 दोस्तों हम लोग का 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 8 का स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों। अब हम लोग को करना क्या है, तो ये यहाँ पे जो सभी का जिसका स्क्वायर निकाला है, ठीक है, जिसका स्क्वायर है सभी को दोस्तों करना क्या है, देखिए यहाँ पे 8 दे रखा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 8 दे रखा, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या दे रखा, सबसे पहले 8 दे रखा, ठीक है। 8 दे रखा दोस्तों, सबसे पहले 8 यहाँ पे कर लेना है, प्लस दोस्तों 6 कर लेना है, प्लस यहाँ पे 7 कर लेना, ठीक है। अब इन सभी को दोस्तों आपस में जोड़ना है, ठीक है। अगर आपस में जोड़ेंगे दोस्तों 7 6 6 12 13 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 13 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो गया 8 3 21 हो गया, ठीक है। 21 हो गया जो कि यहाँ पे 21 दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस सभी का जो स्क्वायर जिसका दे रखा उस सभी को दोस्तों यहाँ पे आपस में जोड़ लेना, ठीक है। जोड़ लेने के बाद बीच वाला संख्या निकल के आ जा रहा, ठीक है। तो सेम लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगा के देखते हैं कि हम लोग का सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें है, तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा हम लोग का 121 दे रखा है, 81 दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा, ठीक है। ये सब भी दोस्तों किसी न किसी का स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 81 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 81 दोस्तों हम लोग का 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 100 दोस्तों किसका दिख रहा है, यहाँ पे 100 दोस्तों 10 का स्क्वायर दिख रहा है। और 121 दोस्तों किसका स्क्वायर दिख रहा है, 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या, इन सभी को दोस्तों आपस में जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 11 यहाँ पे 9 है, 11 9 हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया, ठीक है। 20 हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना है 10 है, अगर 20 और 10 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आगे आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल पर हम लोग का
क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, एक शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या मास प्रति मास बढ़ रही है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। जून के महीने में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जून का दुर्घटना दिखाना जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा, बाकी वह सभी में दोस्तों दे रखा, जो महीना में जितना दुर्घटना हुआ है सभी में दे रखा। ठीक है, लेकिन जून में हम लोग का नहीं दे रखा। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जनवरी में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, फरवरी में 8 दे रखा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डिफरेंट कितना दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसका डिफरेंट दोस्तों हम लोग को यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 8 है, यहाँ पे 16 है, तो इसका डिफरेंट कितना दिख रहा है दोस्तों, इसका डिफरेंट हम लोग का 8 दिख रहा है। ठीक है, और 16 है और यहाँ पे 28 है। ठीक है, तो इसका डिफरेंट हम लोग का 12 दिख रहा है। ठीक है, और 28 और 44 इसका डिफरेंट कितना दिख रहा है दोस्तों, 16 दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को करना क्या, सभी का डिफरेंट तो हम लोग यहाँ पे कर लिए कि इस साल में इतना, इस महीना में इतना, इस मंथ में इतना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और नीचे गौर करेंगे तो यहाँ पे 4 का डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, 4 का डिफरेंट दिख रहा है दोस्तों, जाहिर सी बात अगर यहाँ पे विचार करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना निकल के आएगा, 20 का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, 20 का डिफरेंट होना चाहिए। तो 44 में दोस्तों अगर 20 का जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जून का दुर्घटना 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 हो जाएगा दोस्तों, 64 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हाँ, 64 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 1 में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ब्लड रिलेशन का हर एक एग्जाम में दोस्तों 1 या 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और ऐसे सवाल को अगर दोस्तों छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग का बहुत ही बड़ा गलती और भूल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों UW की बहन है। ठीक है, U जो है दोस्तों W की बहन है। ठीक है, W की बहन है। ठीक है, तो इसको मैनस यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि इसका जनरेशन मैनस में यानी कि जेंडर हो जाएगा, यानी कि इसका जनरेशन दोस्तों लेडीज़ में आ जाएगा। ठीक है, मैनस देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे UW की बहन तो हो गया, और यहाँ पे देखा UT की पत्नी। ठीक है, U जो दोस्तों T की पत्नी। ठीक है, U जो है T की पत्नी। ठीक है, U जो है दोस्तों T की पत्नी है, यानी कि पत्नी हो गया दोस्तों, जाहिर सी बात इसका जनरेशन यहाँ पे प्लस से करेंगे, इससे यह समझ में आ जाएगा कि यह एक अथी है, मतलब मेल है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। यहाँ पे देखिए WK का दूसरा पुत्र। ठीक है, W दोस्तों देखिए W मान के चलिए यहाँ पे कर दें WK का पुत्र। ठीक है, 1 सेकंड, K होना चाहिए, 1 सेकंड, मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग K को दे दें। ठीक है, K जो है K का W जो K का दूसरा पुत्र उनका पहला पुत्र ये हो गया और दूसरा बच्चा ये हो गया। ठीक है, 2 का बच्चा हुआ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का सवाल में क्या पूछा है, तो सवाल में हम लोग से पूछा दोस्तों WT का क्या रिलेशन। ठीक है, W से दोस्तों T का क्या रिलेशन होगा दोस्तों, W का T से, सॉरी T का W से क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, मान के चलिए इसका ये बीबी हुआ। ठीक है, आपस में दोस्तों ये भाई बहन हुआ। ठीक है, आपस में भाई बहन हुआ, और ये इसका क्या लगेगा, तो जाहिर सी बात है बहन का, सॉरी जो पत्नी का भाई क्या लगेगा दोस्तों, साला लगेगा। ठीक है, पत्नी का भाई क्या लगेगा दोस्तों, साला लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे C में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही, फिर वह बाएं मुड़ती। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को डायग्राम बनाना। ठीक है, किस दिशा में जा रहा है दोस्तों वो चीज़ हम लोग को बताना। तो सबसे पहले इस सवाल को दोस्तों यहाँ पे डायग्राम बना लेना। ठीक है, डायग्राम हम लोग का बना है। यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर सभी लोगों को पता है उत्तर होता है। ठीक है, और राइट साइड क्या होता है दोस्तों, पूरब होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। ठीक है, नीचे की ओर क्या हो जाता है दोस्तों, दक्षिण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या दोस्तों, देखिए अब हम लोग को करना है यहाँ पे पावन नाम की कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, तो दक्षिण हम लोग का किधर हो गया, यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों दक्षिण इधर हो गया, दक्षिण दिशा की ओर चल रही। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ी, तो अगर नीचे की कोई व्यक्ति चल रहा है दोस्तों, तो आप इमेजिन कीजिए इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बोला, यहाँ पे क्या बोला दोस्तों कि बाएं
मूर्ति है, तो बायां इसका किधर हो गया दोस्तों, इधर हो गया, ठीक है। तो बायां बायां किधर हो गया दोस्तों इसका, बायां इधर हो गया, ठीक है। बायां मूर्ति है और 5 किलोमीटर चलती, ठीक है। बायां मूर्ति और 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह बायां मूर्ति दोस्तों की बायां इधर मूर्ति है, तो बायां इधर मूर्ति दोस्तों, और फिर चलना जारी रखता है। अब वह की दिशा की ओर चल रही, ठीक है। अब वह की दिशा की ओर चल रही है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे किस दिशा में चला, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पावन नाम के जो व्यक्ति है जो कि यहाँ पे है दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर चली। दक्षिण दिशा दोस्तों हम लोग को देखिए नीचे है, तो दक्षिण दिशा की ओर दोस्तों यहाँ पे चल रही है, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। फिर वह बायां मुड़ने के बाद दोस्तों इधर हो जाएगा बायां। तो बायां मुड़ने के बाद दोस्तों 5 किलोमीटर चला, ठीक है। 5 किलोमीटर चला वो फिर बायां किधर मुड़ेगा दोस्तों, देखिए कोई भी व्यक्ति इधर चल रहा है तो उसका दोस्तों राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा, ठीक है। राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर, इमेजिन कीजिएगा इधर ही होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से बायां मुड़ती है और चलना जारी रखती है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, यहाँ के देखिए 5 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों वह फिर से बायां मुड़ती, तो जाहिर सी बात इधर मुड़ी तो और चलना शुरुआत किया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस दिशा की ओर चल रही है, तो ऊपर की ओर किस दिशा है दोस्तों, उत्तर है, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि उत्तर हम लोग को कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, उत्तर देखिए यहीं पे ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दोस्तों बी में ही दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों क्लास होता है संपन्न। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सब लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हम मैथ का भी सवाल लेके आने वाला, ठीक है। जब तक कि 1 का सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम मैथ का सवाल लेके नहीं आने वाला, ठीक है। तो सभी को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए और 1 के पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए।